नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं रंजितार और आप देख रहे हैं RL TV इंडिया। तो आज है 8 सितंबर और दिन है रविवार और सुबह के 6 बज चुके हैं और टाइम हो चुका है बुलेटिन का। और आइए देखते हैं ब्रेकिंग न्यूज, यानी देश और दुनिया में क्या चल रहा है आजकल। कई सारी ऐसी खबरें हैं जो कि किसी भी न्यूज चैनल पर आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन आपको देखने को मिलेगी तो RL TV इंडिया पर। वहीं हरियाणा विधानसभा को लेकर के काफी बड़ी अपडेट आप सभी के सामने आ रही है। यानी हरियाणा विधानसभा में बीजेपी से टिकट न मिलने के कारण जो है बीजेपी के कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के काफी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। वहीं कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है और उसमें हरियाणा की रेसलर यानी कि विनेश फोगाट को टिकट मिल चुका है। अब कहां से मिला है इनको विधानसभा का टिकट, तो आपको देखने को मिलेगा इस बुलेटिन के अंदर। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। वहीं राहुल गांधी को लेकर के भी काफी बड़ी अपडेट है। वहीं कांग्रेस पार्टी को लेकर काफी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। वही एक प्राइवेट कंपनी में वैकेंसी निकली है जो कि प्रोवाइड करेगी 88,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से सैलरी। अगर आप लोग आवेदन करना चाहते हैं तो फुल वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको कुछ जानकारी मिल सके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस बुलेटिन को। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड इस अगर बुलेटिन को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज के बुलेटिन को। आज की सुबह की सबसे पहली खबर यूपी से निकल के आ रही है। यूपी में हुई है 11 लाख के इनामी बदमाश मंगेश यादव के खिलाफ एनकाउंटर की होगी मजिस्ट्रियल जांच। यानी कि सुल्तानपुर यूपी में 1 लाख के इनामी बदमाश मंगेश यादव के एनकाउंटर की जिलाधिकारी कृतिका ज्योत्सना ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं और वही इसकी जिम्मेवारी लबुआ की SDM विदुषी सिंह को दी गई है। दरअसल मंगेश यादव की मां ने आरोप लगाया है कि 2 सितंबर की रात पुलिस उसे उठाकर ले गई और तीसरे दिन गोली मार दी गई और उसके एनकाउंटर कर दिया गया है। दूसरी खबर भी यूपी से निकल के आ रही है। यूपी के सुल्तानपुर में हाईवे पर मिला बीजेपी नेता के 22 वर्षीय बेटे का शव। यानी सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सेक्टर प्रभारी महेश तिवारी के 22 वर्षीय बेटे दिव्यांशु का शव शुक्रवार रात को अयोध्या प्रयागराज हाईवे पर पड़ा मिला है। रिपोर्ट के मुताबिक उनके सिर में खून बह रहा था और साथ में शव के पास तमंचा भी पड़ा था। इसने बताया कि पोस्टमार्टम के दौरान रिपोर्ट के अनुसार पेरिस के आधार पर मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो अगली खबर निकल के आ रही है पेरिस पैरा ओलंपिक्स को लेकर के। यानी कि भारत में अपने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने के बाद कैसी दिखती है पेरिस ओलंपिक्स में पदक तालिका। यानी भारत ने शुक्रवार को पेरिस पैरालंपिक्स में अपना 6ठा स्वर्ण पदक हासिल कर लिया है। इसके साथ ही भारत ने किसी भी पैरालंपिक्स में अब तक सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। पदक तालिका में भारत 6 स्वर्ण और 9 रजत और साथ में 12 कांस्य पदक के साथ 17वें स्थान पर है। इसमें शीर्ष पर चीन है, उसके बाद फिर ग्रेट ब्रिटेन और उसके बाद अमेरिका है। वहीं अगली खबर यूपी से निकल के आ रही है। यूपी में जबलपुर रेलवे स्टेशन के पास सोमनाथ एक्सप्रेस के 2 डिब्बे पटरी पर उतरे। यानी मध्य प्रदेश में जबलपुर रेलवे स्टेशन के पास शनिवार सुबह करीब 5:50 पर सोमनाथ एक्सप्रेस के 2 डिब्बे पटरी से नीचे उतर गए और पश्चिम मध्य रेलवे CPRO हर्षित श्रीवास्तव ने बताया कि रेल इंदौर से आ रही थी और यह हादसा प्लेटफॉर्म से 150 मीटर पहले हुआ और साथ में सभी यात्री सुरक्षित हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जल्द ही ट्रैक दुरुस्त कर लिया जाएगा। वहीं अगली खबर भारत में बैलिस्टिक अग्नि मिसाइल को लेकर है। यानी भारत ने बैलिस्टिक अग्नि मिसाइल 4 का परीक्षण कर लिया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि DRDO ने चांदीपुर से बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का परीक्षण किया है और स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के मुताबिक यह रूटीन ट्रेनिंग लॉन्च थी और जिसमें सारे ऑपरेशन पैरामीटर्स की फिर से जांच की गई है और 1 टन वजन के परमाणु हथियार ले जाने के सक्षम इंटरमीडिएट रेंज ब्लास्टिक मिसाइल की रेंज 4000 किलोमीटर है। अगली खबर आ रही है सुकन्या समृद्धि योजना से। यानी हर माह कितना निवेश करने पर मैच्योरिटी पर मिलेंगे 70 लाख रुपए। SBI कैलकुलेशन के अनुसार सुकन्या समृद्धि योजना में किसी भी बच्ची के नाम से हर महीने 12,500 निवेश करने पर 15 साल में 22.5 लाख की जमा होगी राशि और साथ में इस योजना के तहत खाते में 21 साल पूरे होने पर इसमें 46.82 लाख का ब्याज मिलेगा। यानी कुल रकम 70 लाख हो जाएगी। इस योजना के तहत अधिकतम ये काफी ज्यादा रकम है। वैसे आप लोग को क्या लगता है, आप लोग अगर सुकन्या योजना या फिर समृद्धि योजना अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो अगली खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश से लेकर के। हिमाचल के शिमला मस्जिद विवाद के मामले में अब 5 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। शिमला हिमाचल प्रदेश में संजौली में मस्जिद एक अवैध निर्माण के मामले में शनिवार को शिमला नगर निगम के आयुक्त को कोर्ट में सुनवाई हुई और इसके बाद इस दौरान मस्जिद कमेटी के पक्षकार मस्जिद निर्माण से जुड़े रिकॉर्ड पेश नहीं कर पाए हैं और इसके बाद कोर्ट के मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख दे दी गई है और इसकी सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। वहीं अगली खबर निकल के आ रही है विनेश फोगाट को लेकर। यानी कि रेसलर विनेश फोगाट को
टिकट मिल चुका है कांग्रेस, यानी कांग्रेस की उम्मीदवार बन चुकी हैं, जो कि अब विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। क्रिस फोगाट को कांग्रेस ने जुलाना से टिकट दिया है और हरियाणा चुनाव के लिए जारी की उम्मीदवारों की पहली सूची, यानी कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 31 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी और शुक्रवार को कांग्रेस में शामिल हुई महिला रेसलर विनेश फोगाट को जुलाना से टिकट मिला है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा को गंडी सांपला किलोई से उम्मीदवार बनाया गया है और जेल में बंद सोनीपत के विधायक सुरेंद्र पंवार को सोनीपत से टिकट मिल गया है। अगली खबर आ रही है ब्रिजभूषण से लेकर के, यानी कि पार्टी चाहेगी तो विनेश के खिलाफ हरियाणा में प्रचार करूंगा और विनेश के खिलाफ प्रचार करूंगा, ऐसा कहा है बीजेपी नेता ब्रिजभूषण शरण सिंह ने, यानी यूपी के पूर्व बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि अगर पार्टी चाहेगी तो वो रेसलर विनेश फोगाट के खिलाफ प्रचार करेंगे। विनेश उन महिला पहलवानों में से हैं जिन्होंने ब्रिजभूषण पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। वहीं अगली खबर आ रही है पाकिस्तान से, यानी पाक की समुद्री सीमा में मिला तेल व गैस का इतना बड़ा भंडार कि बदल सकती है पाकिस्तान की किस्मत। न्यूज के अधिकारी के हवाले यह कहा गया है कि पाकिस्तान की समुद्री सीमा में पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस का बड़ा भंडार मिला है और रिपोर्ट के अनुसार यह इतना बड़ा भंडार है कि इससे पाकिस्तान की किस्मत बदल सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ अनुमान बताते हैं कि यह दुनिया में चौथा सबसे बड़ा तेल और गैस का भंडार है। अगली खबर आ रही है इजराइल से, यानी इजराइल ने युगांडा जाकर हाईजैक हुए विमान से बंधकों को छुड़ाया था, लेकिन नहीं रिहा किए गए आतंकी, यानी 27 जून 1976 को तेल अवीव से पेरिस जाने वाली एक फ्लाइट को आतंकियों ने हाईजैक कर लिया था और युगांडा ले गए। आतंकियों ने इजराइल की जेल में बंद अपने साथियों की रिहाई के लिए हाईजैक किया था। इजरायली सेना ने ऑपरेशन थंडरबोल्ट के तहत हाईजैकर्स युगांडा के सैनिकों को मार गिराते हुए बंधकों को छुड़ाया था। वहीं अगली खबर निकल के आ रही है बीजेपी के पूर्व मंत्री यानी बच्चन सिंह को लेकर, जो कि हरियाणा में उनको टिकट नहीं मिला और इस वजह से वो नाराज हुए और नाराज होने के बाद बीजेपी को इस्तीफा दे दिया है। हरियाणा के पूर्व मंत्री बीजेपी नेता बच्चन सिंह आर्य ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, यानी कि बीजेपी पार्टी को इस्तीफा दे दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक बच्चन सिंह आर्य जींद की सफीदों सीट से टिकट नहीं मिलने के नाराज थे। साथ में बीजेपी ने सफीदों से जेजेपी के बागी विधायक राजकुमार गौतम को अपना उम्मीद बनाया है और बच्चन सिंह आर्य सफेदे से निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं अगली खबर फिर से निकल के आ रही है पाकिस्तान, यानी पहली बार पाकिस्तान की सेना ने कारगिल युद्ध में अपनी भूमिका को आधिकारिक रूप से किया स्वीकार, यानी पाकिस्तानी सेना ने पहली बार कारगिल युद्ध में अपनी भूमिका को आधिकारिक रूप से स्वीकार किया है और यह पुष्टि पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने की है। पाकिस्तानी सेना के अब तक सभी सार्वजनिक तौर पर कारगिल युद्ध में अपनी भूमिका को स्वीकार नहीं किया था। पाकिस्तान आमतौर पर कारगिल में हमला करने वालों को मुजाहिदीन कहता रहा है। वहीं अगली खबर निकल के आ रही है अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर, यानी पीएम मोदी के निमंत्रण पर भारत की पहली यात्रा पर आएंगे अबू धाबी के क्राउन प्रिंस, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर अबू धाबी के क्राउन प्रिंस महामहिम शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान 9 से 10 सितंबर को भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस के रूप में उनकी यह पहली यात्रा होगी। महामहिम 10 सितंबर को एक बिजनेस फोरम में भाग लेने के लिए मुंबई जाएंगे। तो अगली खबर निकल के आ रही है केजरीवाल की पत्नी यानी कि सुनीता केजरीवाल को लेकर के, पीएम मोदी के सामने नहीं झुकेंगे केजरीवाल, इस प्रकार से उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने बयान दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने भिवानी हरियाणा में चुनाव प्रचार के दौरान कहा है कि अरविंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने नहीं झुकेंगे और उन्होंने कहा कि बीजेपी विरोधियों को जेल में डालती है और सिर्फ सत्ता के लालच में बीजेपी को पार्टियां तोड़ना आता है। सुनीता ने कहा कि मुझे आप सभी को देखकर यह शक्ति मिल रही है, इस प्रकार से बयान दिया सुनीता केजरीवाल ने। अगली खबर निकल के आ रही है छत्तीसगढ़ से, बारिश से छत्तीसगढ़ में आई बाढ़ के बीच सुरक्षा बलों ने ग्रामीणों को पार कराई उफनती नदी, यानी छत्तीसगढ़ में भारी बारिश के चलते सुकमा जिले में आई बाढ़ के बीच सुरक्षा बलों ने ग्रामीण को उफनती नदी से पार कराया और जिस वीडियो ऑनलाइन आते ही वीडियो नदी के दोनों तरफ एक रस्सी बंधी हुई नजर आ रही है और इसके सहारे लोग नदी पार कर रहे हैं और इसके चलते राज्य में कई जगह बाढ़ आई है। वही अगली खबर नोएडा एनसीआर से निकल के आ रही है। नोएडा उत्तर प्रदेश में तेज बारिश के बीच शनिवार को एक मकान की छत गिरने से 7 लोग मलबे में दब गए और जिसमें 4 की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। अपर पुलिस उपायुक्त जॉन तृतीय अशोक कुमार ने बताया कि घायलों को मलबे से निकालकर उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं अगली खबर निकल के आ रही है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप से लेकर, यानी अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में नेहा ने जीता कांस्य पदक, यानी पोंटेवेद्रा स्पेन के अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, यानी पोंटेवेद्रा के अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप भारतीय पहलवान निकिता महिलाओं के 62 किलोग्राम फ्रीस्टाइल वर्ग में रजत पदक और नेहा ने 70 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता है। अंडर 20 एशियाई चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक विजेता निकिता फाइनल में यूक्रेन की पहलवान इरिना बोंदर से 1-4 से हार गई और भारत ने इस प्रतियोगिता में 5वें पदक जीते हैं। वहीं 2 साल से कम उम्र के बच्चों को स्वीडन में नहीं देखने दिया जाएगा फोन, लैपटॉप या फिर टीवी।
स्वीडन की पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी ने इस हफ्ते सुझाव दिया कि वह 2 साल से कम उम्र के बच्चों को डिजिटल मीडिया इस्तेमाल न करवाए जाने को 205 वर्ष के बच्चे 1 घंटा और 6 से 12 वर्ष के बच्चे 2 घंटे, किशोर 3 घंटे से स्क्रीन देख सकते हैं और सोने से पहले स्क्रीन ना देखें। वहीं अगली खबर निकल के आ रही है दिल्ली से। दिल्ली एयरपोर्ट पर भारतीय पैरालंपिक खिलाड़ियों का हुआ भव्य स्वागत। यानी पेरिस पैरालंपिक्स 2024 में शानदार प्रदर्शन कर भारतीय एथलीट्स आज भारत लौट आए हैं और उनका दिल्ली एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। ढोल बजाकर और फूलों की माला डालकर पैरा एथलीटों के स्वागत किया गया, जिसके कई वीडियो सामने आए। भारत ने पैरालंपिक में इतिहास में अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर 27 पदक जीते हैं। वहीं अगली खबर निकल के आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में सेमीकंडक्टर व इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में होगा 1.17 लाख करोड़ का निवेश। यानी महाराष्ट्र सरकार ने हाई टेक्नोलॉजी वाली 4 विशाल परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। यानी इसके तहत 1.17 लाख करोड़ का निवेश राज्य के आने वाले उम्मीद है राज्य में आने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि इस परियोजना के तहत सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में निवेश होगा और इसके साथ मराठवाड़ा, विदर्भ, पुणे और पनवेल में 29,000 रोजगार मिलेगा। वहीं अगली खबर निकल के आ रही है ईडी से। यानी ईडी की जांच में मिला कोलकाता के RGKR अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल से जुड़ा आलीशान बंगला। यानी ईडी की छापेमारी के दौरान कोलकाता के RGKR कॉलेज अस्पताल में भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से जुड़े एक आलीशान फार्म हाउस का पता चला है और रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण 24 परगना जिले में स्थित संदीप विला की कीमत करोड़ों रुपए है। लोगों के अनुसार उन्होंने संदीप को परिवार के साथ वहां आते जाते देखा है। वहीं अगली खबर निकल के आ रही है मणिपुर से। मणिपुर के जिरीबाम जिले में शनिवार सुबह हुई हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई और एक पुलिस अधिकारी के अनुसार भारत में सो रहे एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई और इस जबकि बाद में 4 गोलीबाजी में 4 हथियारबंद लोग मारे गए हैं। वहीं चूरा चांदपुर जिले में सुरक्षा बलों ने उग्रवादियों के 3 बंकर नष्ट कर दिए हैं। वहीं अगली खबर निकल के आ रही है SSC CHSL Tier 1 का रिजल्ट आ चुका है। यानी कर्मचारी चयन आयोग के CHSL Tier 1 का परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर रिजल्ट देख सकते हैं। परीक्षा के कुल 40,465 उम्मीदवारों ने सफलता प्राप्त की है, जो कि Tier 2 की परीक्षा देंगे और गौरतलब कि परीक्षा के जरिए 3712 पदों पर भर्ती होनी है। वहीं अगली खबर निकल के आ रही है अरविंद केजरीवाल को लेकर। यानी केजरीवाल आबकारी नीति के मामले में आपराधिक साजिश में थे शामिल, ऐसा कहा है CBI ने। यानी कि दिल्ली आबकारी नीति के मामले में CBI ने दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर किए अपने आरोप पत्र में दावा किया है कि केजरीवाल इस नीति के निर्माण और क्रियान्वयन से जुड़ी आपराधिक साजिश में शुरुआत में ही शामिल थे। CBI ने कहा कि केजरीवाल के मन में पहले से ही आबकारी नीति के संबंध में निजीकरण का विचार था। वहीं अगली खबर निकल के आ रही है अपने देश के नेता प्रतिपक्ष यानी कि राहुल गांधी को लेकर के। यानी राहुल गांधी ने ये भारत जोड़ो यात्रा करीब 2 साल पहले स्टार्ट की थी। आज इसकी सालगिरह है। भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस के लिए बड़ी बूस्टर डोज निकल के आई है और ये बूस्टर डोज का आज 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि सालगिरह मनाई गई है। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत दूसरी वर्षगांठ पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि यह यात्रा सही मायने में एक परिवर्तनकारी यात्रा थी। इसने कांग्रेस के लिए एक बड़ी बूस्टर डोज का काम किया और यात्रा ने देश की राजनीति में बड़े बदलाव की शुरुआत की। इस यात्रा के अभूतपूर्व कनेक्टिविटी और सामूहिकता की भावना पैदा हुई। वहीं अगली खबर निकल के आ रही है मुंबई से। यानी गणेश चतुर्थी के मद्देनजर मुंबई में तैनात किए गए थे 15,000 से अधिक पुलिसकर्मी। मुंबई पुलिस ने बताया कि गणेश चतुर्थी पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए मद्देनजर शहर में 15,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए और मुंबई में 32 पुलिस उपायुक्त, 45 सहायक उपायुक्त और साथ में 2435 अधिकारी और 12,420 कांस्टेबल, होमगार्ड, राज्य रिजर्व पुलिस बल, रैपिड एक्शन फोर्स और साथ में दंगा नियंत्रण इकाई के कर्मी तैनात रहे। शनिवार से गणेश चतुर्थी की शुरुआत हुई है। वहीं अगली खबर निकल के आ रही है न्यूयॉर्क से। न्यूयॉर्क में आतंकी हमले की साजिश रचने के आरोप में कनाडा में पाकिस्तान के एक नागरिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। कनाडा में पाकिस्तानी नागरिक मोहम्मद सहजेब खान 20 वर्ष के हैं, जो कि न्यूयॉर्क अमेरिका में आतंकी हमले की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इनको 7 अक्टूबर को हमास हमले की सालगिरह के आसपास हमले की योजना थी, जिसमें अधिक से अधिक यहूदियों को मारा जा सके और साथ में खान पर ISIS के भौतिक सहायता मुहैया कराने की कोशिश जारी करने की आरोप भी है। वहीं अगली खबर आ रही है ISS से लेकर के। यानी कि सुनीता विलियम्स के बिना ISS से पृथ्वी के लिए रवाना हुआ स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट। नासा के अनुसार बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट ने शुक्रवार को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से उड़ान भरी है और यह 7 सितंबर को पृथ्वी पर पहुंचेगा। नासा ने स्पेसक्राफ्ट के उड़ान भरने का वीडियो शेयर किया और 7वें अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर इसी स्पेसक्राफ्ट से ISS गए थे, लेकिन इसमें समस्या आने के कारण वो फिलहाल धरती पर नहीं लौटेंगे। वहीं अगली खबर आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान सभी पड़ोसियों के साथ शांति चाहता है, ऐसा कहा है शहबाज शरीफ यानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शुक्रवार को इस्लामाबाद में रक्षा एवं शहीद दिवस को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपने सभी पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्वक संबंध चाहता है, लेकिन देश अपनी आजादी और स्वतंत्रता से समझौता नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि शांति हमारी पहली इच्छा है क्योंकि प्रगति के साथ एक दूसरे से जुड़े हैं। वहीं अगली खबर आ रही है आपकी जॉब से लेकर के। मैंने आपको बताया थे कि भर्ती निकली हुई है और एक वैकेंसी भी निकली है जो कि कंपनी है NIACL, जिसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं। 170 पदों पर इसने भर्ती निकाली है जिसका वेतन होगा 88,000 रुपए पर मंथ। यानी द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के स्केल 1 में जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट कैटेगरी में 170 अफसरों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और चयनित अभ्यर्थियों की मासिक सैलरी 88,000 होगी। उम्मीदवार 10 सितंबर से 29 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसका प्रीलिम्स एग्जाम 13 अक्टूबर और मेंस 17 नवंबर को होगा। तो दोस्तों आज के बुलेटिन में इतना ही। आपको खबर अच्छी लगी होगी और भी ऐसी खबर जानने के लिए डेली सुबह 6 बजे खबरों को जानने के लिए, डेली बुलेटिन पाने के लिए आप लोग मुझे फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कोई भी आपकी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में बताओ। और हाँ, एक क्वेश्चन है कि आप कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताओ किस सिटी से आप लोग इस बुलेटिन को देख रहे हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट बुलेटिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।